नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैंने हमारे समाज में चल रही कुछ बहुत ही गंभीर समस्याओं को अपने कथानक में पिरोया है। कहानी को पूरा सुने। मुझे पता है हम सब बहुत व्यस्त हैं, किंतु फिर भी आज चंद लम्हे इस कहानी को दें। और यदि ऐसा किया तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अपने यह चंद लम्हे व्यर्थ में बर्बाद हुए नहीं लगेंगे। कहानी को सुनने के बाद अपने विचार कमेंट्स करें। कहानी को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। सुबह के 9 बजे हैं। गोविंद, जो कि रिटायर्ड सरकारी शिक्षक हैं, लगभग 65 साल आयु है, हॉल में सोफे पर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। तभी गोविंद का बेटा विवेक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आता है, जो कि एक बड़ी एमएनसी में नौकरी करता है। आज विवेक बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था, क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। तभी गोविंद के मोबाइल फोन में एक मैसेज आया। गोविंद ने उसे पढ़ा और झल्ला कर बड़बड़ाने लगे। एक तो ये है मोबाइल, पता नहीं रोज रोज क्या क्या नया नया आ जाता है इसमें। मेरे तो कुछ समझ नहीं आता, और यदि थोड़ा बहुत कुछ समझने की कोशिश करूं तो सब यह अंग्रेजी ले बैठती है। बड़बड़ाते हुए गोविंद विवेक के पास पहुंचे और बोले, बेटा देखना तो यह क्या मैसेज आया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विवेक भी जल्दी में था तो मोबाइल को बिना देखे ही बोला, पिताजी अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे पहले से ही देर हो रही है, शाम को देख लूंगा। ज्यों ही विवेक ने मना किया, गोविंद का मन तो बहुत हुआ कि उसे पूछ लें कि इस 6-7 पंक्ति के मैसेज को पढ़ने में कितना ही समय बर्बाद हो जाएगा तेरा। परंतु सुबह सुबह ही वो उससे बहस करने से बचना चाहते थे, तो गोविंद चुपचाप अपने सोफे पर जाकर फिर से अखबार पढ़ने लगे। किंतु कुछ ही देर में दिमाग में आया कि कोई जरूरी बात तो नहीं है कहीं इस मैसेज में, तो फिर मोबाइल की स्क्रीन पर उसे देखने लगे। अब चाहे वह इस स्क्रीन को कितना भी देखें, लेकिन ये क्या लिखा है यह समझ पाना उनके बस का ना था। फिर तिल मिलाकर मोबाइल को बंद करके सोफे पर पटक दिया और मन ही मन खुद से नाराजगी जताने लगे। जाने क्यों इस अंग्रेजी से पूरे जीवन भर डरता रहा था मैं। काश कभी मन लगाकर इसे भी पढ़ लेता तो आज यूं अनपढ़ जैसा महसूस ना होता। और फिर उदास मन से अखबार पढ़ने लगे। लेकिन अब दिल में एक टीस सी उठ रही थी कि देखो इस बेटे को, इसके छोटे छोटे सवालों के लिए कितनी ही बार मैं विद्यालय देर से पहुंचा करता था, क्योंकि जनाब को जब तक अपने सवालों के संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिलते थे, यह मुझे हिलने तक नहीं देते थे। इसी की तरह ही मेरे पास भी यदि उस वक्त इसे सिखाने का समय नहीं होता तो आज यहाँ तक पहुँच जाता। क्या यह है एक कै लिखना सीखने में जनाब ने पूरे 10 दिन लगाए थे मेरे। क्या वह मेरा समय कीमती नहीं था? आज टेक्नोलॉजी का युग है, हम पुराने लोग हैं, नहीं आती इतनी जल्दी समझ में यह हमें। क्या बिगड़ जाएगा जो हमें आप लोग बार बार समझा दोगे तो आपका, पर नहीं, जनाब के पास तो समय ही नहीं है। और फिर आजकल सारे कीमती कागजात, बैंकों की जानकारी, एटीएम तक सब कुछ तो इस झुंझुने में ही रखने लगे हैं। यदि गलती से भी कोई गलत बटन दब गया तो सब कुछ खत्म। फिर भी मुझे ही दोष देंगे कि जब आपको पता ही नहीं था, कुछ समझ आता ही नहीं है, तो हमसे पूछा क्यों नहीं? अरे भाई, पूछा तो था, किंतु आपके पास समय कहाँ था यह कौन बताए लाड साहब को। लेटे लेटे गोविंद ने अपनी आंखें बंद की और सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके पेट पर कोई आकर बैठ गया है, तो गोविंद ने आंखें खोली और देखा कि उनका 8 साल का पोता विश्वास पेट पर बैठा है। उसे देख गोविंद बोले, अरे बेटे, अब तो तू बड़ा हो गया है, मुझ बूढ़े को मारने का इरादा है क्या तेरा? चल इधर आ। और अपने पास उसे सुला लिया। फिर बोले कि तुम आज फिर विद्यालय नहीं गए? तो विश्वास बोला कि दादू, पेट दर्द बहुत तेज हो रहा है, तो मम्मा ने यहीं रख लिया। तो गोविंद बोले, तुझे ये कौन सा दर्द है जो रोज रोज ही हो जाता है? कहीं विद्यालय से डर तो नहीं लगने लगा है तुझे? तो विश्वास बोला, नहीं नहीं दादू,
मेरा तो बहुत मन करता है, किंतु क्या करूं, आजकल तो पेट दर्द ने बहुत परेशान कर रखा है। बोलते बोलते विश्वास बोला कि दादू, मुझे कुछ रुपए दीजिए, मैं कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट लेकर आऊंगा। तो गोविंद बोले कि अभी तो तुझे पेट दर्द हो रहा था और अभी तू ये सब कचरा खाने की बात कर रहा है। तब विश्वास बोला, दादू बहुत दिन हो गए हैं, थोड़े से ही खाऊंगा, मना मत करिए। तब गोविंद बोले, बहुत दिन कितने हो गए हैं, सुबह ही तो खा रहा था तू, मुझसे झूठ बोलता है। तब विश्वास बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे रुपए लेकर नहीं खाए हैं काफी दिनों से। और दोनों हंसने लगे। फिर गोविंद बोले, अच्छा ठीक है, इतना उदास ना हो, दे दूंगा रुपए, किंतु पहले इस मैसेज का अर्थ बता मुझको। और अपना मोबाइल विश्वास को दे दिया। तो वह बोला कि दादू, आजकल आप भी आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। जो कुछ भी आपको समझ ना आए वह या तो यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च कर लिया करो, सब कुछ समझा देते हैं यहाँ। तो गोविंद बोले कि लेकिन इस अंग्रेजी का क्या करूँ। तब विश्वास बोला कि इसे कॉपी करिए और गूगल ट्रांसलेटर में ले जाकर पेस्ट करिए और यह लीजिए, आपकी अंग्रेजी का शुद्ध हिंदी अनुवाद मिल गया, यह लीजिए पढ़ लें और मेरी ट्यूशन फीस 50 रुपये दीजिए। और दोनों हंसने लगे। गोविंद ने उसे 50 रुपये दिए और मैसेज का हिंदी अनुवाद पढ़ा। यह क्या, यह तो सिटी हॉस्पिटल से मैसेज था। विश्वास की कोई जांच थी, उसे शीघ्रता पूर्वक लेने के लिए कहा गया था। जब गोविंद ने शीघ्रता पूर्वक जांच लेने की बात पढ़ी तो उनका माथा ठनका कि ऐसा क्या हुआ है जो इतना जल्दी बुलाया है और मेरा फोन नंबर हॉस्पिटल वालों के पास कैसे गया। फिर गोविंद ने बहू सुप्रिया को पूछा तो उसने बताया कि 2-3 दिन पहले विश्वास के विद्यालय में मुफ्त जांच शिविर लगा था बच्चों का, कुछ जांच इसकी भी हुई थी और इसे आपके ही फोन नंबर याद थे, तो यह आपके नंबर लिख आया था फॉर्म में। अब गोविंद ने आगे और कुछ सुप्रिया को बताना उचित नहीं समझा और तुरंत अपना स्कूटर उठाया और सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां से विश्वास की जांच ली और अपने जानकार गुप्ता जी के पास पहुंचे, जिनका खुद का एक मेडिकल स्टोर था। गोविंद ने गुप्ता जी को विश्वास की जांच दिखाई। गुप्ता जी ने जांचें देख कहा, विवेक कहाँ है। तो गोविंद ने बताया ऑफिस में है। फिर गोविंद बोले, पर हुआ क्या है, विश्वास की जांच में क्या लिखा है ऐसा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है, क्या हुआ है उसे। तब गुप्ता जी बोले, तुम झेल नहीं पाओगे, मैं तो बता दूंगा। तो गोविंद बोले, तू डरा मत, बता सीधे सीधे। तब गुप्ता जी ने गोविंद का हाथ थामा और बोले कि विश्वास का लीवर 95% खराब हो चुका है। जो शराबी दिन रात शराब पीता हो उसके लीवर का भी 45-50 की उम्र में जाकर ऐसा हाल होता है, जैसा कि विश्वास के लीवर का हाल इस छोटी सी उम्र में हो गया है। तब गोविंद की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। रोते रोते लड़खड़ाते अधरों के साथ गोविंद बोले, लेकिन यह कैसे संभव है, ऐसा कैसे। तब गुप्ता जी बोले, भाई यह बताओ, वह कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, सॉस यह सब कितना खाता है। तब गोविंद बोले कि दिन भर यही खाता रहता है, इन सब के बिना तो वह 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। तब गुप्ता जी बोले कि फिर यही वजह है उसके लीवर के सड़ने की। फिर गुप्ता जी बोले कि इन सब में सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और साथ ही साथ MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी होता है, जिसको खाने से बच्चों की ब्रेन सेल्स सिकुड़ने लगती हैं और इन्हें इरिटेशन, ध्यान न लगना, दिमाग का स्थिर न रहना आदि जैसे रोग होने लगते हैं। और इसी की वजह से बार बार यह कचरा खाने की तलब बच्चों को लगने लगती है। कुछ कुरकुरे चिप्स बनाने वाली कंपनियां यह केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा डालती हैं ताकि उन्हीं के उत्पाद बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अरे इतनी अधिक मात्रा में यदि कोई नवयुवक भी चिप्स कुरकुरे खाने लगेगा तो उसका लीवर, किडनी, हृदय यह सब खराब होने लगेंगे और ज़्यादा मात्रा में सोडियम से तो डायबिटीज़ और हृदय की तरह तरह की बीमारियां होती ही हैं। अब तुम घर जाओ और विश्वास को किसी
अच्छे सृजन को दिखाओ, क्या पता बच जाए। गुप्ता जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर गोविंद का दिल बैठ गया। फिर वह जल्द से जल्द घर पहुंचा और विवेक को कॉल लगाया। विवेक ने कॉल रिसीव नहीं किया और मैसेज किया कि वह अभी जरूरी मीटिंग में है। तब गोविंद ने उसे मैसेज किया कि विश्वास की जान पर बनाई है, तेरे पास समय हो तो बचा ले इसका जीवन। कुछ क्षणों में विवेक का कॉल आया और वह बोला कि क्या हुआ पिताजी। तब गोविंद ने उसे खूब डांटा और सारी बात बताई। फिर विवेक घर आया और विश्वास को लेकर शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से मिले। तब डॉक्टर ने उन्हें विश्वास के बचने की कोई झूठी उम्मीद नहीं दी और कहा कि अब इसके पास बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यदि आप लोग चाहोगे तो लीवर ट्रांसप्लांट का विकल्प जरूर है, किंतु उसमें खर्चा बहुत आएगा। तब उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया और आज विश्वास उनके साथ हंस खेल रहा है। किंतु अब वह केवल स्वास्थ्यवर्धक विटामिन युक्त भोजन ही ग्रहण करता है। दोस्तों, क्या आजकल हम जीवन में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त नहीं हो गए हैं? ना अपने बड़ों के लिए हमारे पास वक्त रहता है और ना ही हमारे बच्चों के लिए। ना ही हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और ना ही बुजुर्गों का। तो फिर हम किसके लिए और क्यों इतना काम कर रहे हैं? आप ही बताएं। यदि विश्वास की ही तरह हमें भी कुरकुरे, चिप्स और यह सब फालतू कचरा ही हमारे माता पिता ने खाने को दिया होता तो हम आज ऐसे बन पाते। आजकल कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, सॉस आदि ये सब तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन क्या हर कोई लीवर ट्रांसप्लांट या कोई भी अन्य अंग ट्रांसप्लांट करवा सकता है? और आज बुजुर्गों को यदि कुछ समझ नहीं आता और वह हमसे वह कुछ जानना चाहें तो क्या हमें उन्हें सिखाना नहीं चाहिए? और यह है किसी एक घर की नहीं, हमारे मन ही मन में तो हम सब जानते हैं कि हर घर की यही कहानी है। तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और जिन अपनों के भविष्य को सजाने के लिए हम इतना व्यस्त हैं, कृपया उनके वर्तमान को जरूर ध्यान में रखें। कहीं भविष्य के चक्कर में हम उनके वर्तमान को तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक हम उस सुनहरे भविष्य में पहुँचें तब तक उन अपनों को ही खो दें जिनके लिए हमने इतना सब कुछ किया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स करें, कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।